सो हेलो बालको, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। क्वेश्चन नंबर 11th ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो हमें क्या कह रहा है। एक पॉइंट चार्ज है जो कि Q1 है, एक्सर्ट ऑफ फोर्स F अपॉन अनदर पॉइंट चार्ज Q2। Q1 है, Q2 है, दोनों में डिस्टेंस को 4 मान लेते हैं और ये जो फोर्स लगा रहे हैं वो कितना लगा रहे हैं F, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर से। इफ़ द थर्ड चार्ज Q3 बी प्लेस्ड क्वाइट क्लोज टू द चार्ज Q2, Q2 के पास में अपन ने कोई Q3 चार्ज को क्या कर दिया, रख दिया, देन द फोर्स दैट Q1 एक्सर्ट ऑन द Q2 विल बी, Q1 का Q2 के ऊपर फोर्स कितना आएगा। तभी भी जब आप लिखोगे तब भी फॉर्मूला क्या बनेगा, यही। अगर कोई चार्जेस हैं उनके बीच का जो फोर्स है वो कोई भी डिपेंडेंसी नहीं रखता है बीच वाले में कितने चार्जेस पर हैं, मतलब कि दो का जो रिजल्टेंट है वो तीसरे चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है, तो फोर्स जो हो जाएगा वो F के बराबर ही होगा। सो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो 12th हमें क्या कह रहा है कि अ चार्ज Q इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक चार्ज Q था, दो चार्ज के अंदर अपन ने डिवाइड कर लिया इसको। जैसे कि पहला चार्ज जो है वो Q1 है, दूसरा Q2 है। दिस चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R, इन दोनों चार्जेस को अपन ने R डिस्टेंस पे प्लेट किया। देयर विल बी मैक्सिमम रिपल्शन बिटवीन देम व्हेन। अब दो चार्जेस में मैक्सिमम रिपल्शन कब हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर की, जो कि फोर्स है हमारा, तो हम ये जानते हैं कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा क्या रहेगा, फोर्स रहेगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट मिलकर के जिसमें ज़्यादा रहेगा वही हमारा जो रहेगा आंसर रहेगा। तो प्रोडक्ट ज़्यादा की अगर बात करें तो फर्स्ट वाला हमें दिया हुआ है K माइनस स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू एक नया चार्ज इंट्रोड्यूस किया है, हमें नहीं पता कि वो चार्ज क्या है, छोड़ते हैं, लिव ऑन करते हैं, और इससे कोई ऑब्जेक्शन बनता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू करा हुआ है और एक स्मॉल क्यू करा हुआ है, एक छोटा चार्ज के बारे में बताया हुआ है। देखते हैं, अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें तो 2Q स्क्वायर बाय 3 3 9 हो जाएगा, Q1 Q2 का स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस Q1 Q2 का प्रोडक्ट देख रहे हैं। अगर इसका प्रोडक्ट देखा जाए तो 3Q स्क्वायर बाय 4 4 16 और यहाँ पे हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 4। सो डिनोमिनेटर जितना छोटा उतना आसान आंसर, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। के Q माइनस Q और Q की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम इनका प्रोडक्ट लें Q स्मॉल Q माइनस Q स्क्वायर हो जाएगा, तो ओवरऑल जो है वो इनमें से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा, इससे मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। तो ये वाला अगर बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, फोर्थ रहेगा। दोनों चार्ज जो होंगे वो इक्वली बढ़ जाएंगे, वो बटे ना बटे, हमें क्या ध्यान रखना है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, हमारा हाई रहना चाहिए। ओके, नाउ और दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो कि कैपिटल Q चार्ज है, तो अगर हम इसको मैक्सिमम में डिवाइड करें तो मैक्सिमम हम इनको हाफ हाफ के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक कम होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और दोनों का प्रोडक्ट मिलकर के तो क्या बनना चाहिए, मतलब कि दोनों का सम मिलकर के क्या बनना चाहिए, ऊपर वाला ही बनना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ चार्ज जो है वो क्या किया है, डिडक्ट किया है, तो उस वाले में चार्ज जो हो जाएगा थोड़ा, मतलब कि ये वाला चार्ज अगर मान लो कि छोटा है तो ये वाला चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो रहेगा वो सेम रहेगा। बट हम ये चाहते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम रिपल्शन फोर्स मिले, रिपल्शन जो हो वो मैक्सिमम हो, दैट मीन्स कि दोनों का क्या हो, सेम सेम। अगर ये कंडीशन है तब हम कह सकते हैं कि Q1 Q2 जो होगा वो इक्वल होगा और दोनों का जो चार्ज होगा वो Q/2 रहेगा, और जो कि हमें मैक्सिमम फोर्स देगा ना। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो दो चार्जेस हैं, प्लस 4Q एंड Q। एक 4Q ले लिया, एक Q ले लिया, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस L, Q ले लिया, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस L। अ थर्ड चार्ज पार्टिकल Q इज प्लेस्ड एट अ मिडल ऑफ देम, कैपिटल Q जो कि मिड ऑफ देम है। रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q इज़ 0, देन द वैल्यू ऑफ Q इज़, रिजल्टेंट फोर्स Q के ऊपर क्या है, 0 है। तो 4 वाले की वजह से Q वाले पे चार्ज देखेंगे तो हम लिखेंगे K 4Q स्मॉल q बाय L स्क्वायर, प्लस क्योंकि रिजल्टेंट कह रहा है कि इसके ऊपर लगने वाला जो रिजल्टेंट है वो 0 है, दैट मीन्स कि इसका इस पे फिर इसका इस पे दोनों का सम जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो K कैपिटल Q स्मॉल q बाय L स्क्वायर बाय 4, सर L स्क्वायर बाय 4 क्योंकि ये जो डिस्टेंस होगी वो L/2 होगी। ओके, तो उन दोनों का सम जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि नेट फोर्स जो है इस माइनस Q के ऊपर, छोटे वाले Q के ऊपर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सो K 4Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ K
कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4/L², L² से L² कैंसिल आउट, स्मॉल क्यू से AQ कैंसिल आउट, K से K एंड 4 से 4 कैंसिल आउट, दैट इज़ Q की जो वैल्यू होगी वो -Q के इक्वल होगी, सो -Q। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। ना मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं कि ये हमें क्या कह रहा है कि दो सिमिलर स्फेयर हैविंग +Q एंड -Q चार्जेस आर केप्ट एट अ सर्टेन सेपरेशन, F फोर्स एक्ट बिटवीन दे। तो मान लो कि ये वाला क्या है, +Q है, ये वाला -Q है, कोई सेपरेशन दे दिया है अपन ने R का, सो F इज इक्वल टू KQ²/R² ही हमने लिख लिया। सब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सर आपने माइनस नहीं लगाया, माइनस एक्चुअली ये मैग्नीट्यूड ले रहे हैं अपन, नॉर्मली फोर्स देख रहे हैं, डायरेक्शन अपन जाते हैं कि दोनों के बीच में कैसा रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। नाउ इफ़ अनदर सिमिलर स्फेयर हैविंग अ +Q चार्ज इज केप्ट एट द मिड ऑफ देम, मतलब कि R/2 डिस्टेंस पे एक +Q चार्ज को हमने क्या कर दिया, रख दिया। फाइंड द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन एज, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब देखो ये पॉजिटिव दोनों रिपेल करेंगे तो ये इधर जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो ये इधर जाएंगे, तो दोनों की वजह से फोर्स जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अगर रिजल्टेंट देखूंगा तो क्या लिखूंगा, चलो लिखते हैं F+Q और इसकी वजह से लिख रहे हैं, इन दोनों की वजह से वाला जो चार्ज है वो लिख रहे हैं Q²/R²/4, ठीक। फिर इन दोनों की -Q और +Q वाले की वजह से लिखे हैं तो F इज इक्वल टू K²/R²/4 हो जाएगा। तो दोनों को मतलब यहाँ पे जो हम है क्या कह सकते हैं कि भाई KQ²/R² को F लिखा गया था, नया वाला फोर्स तो 4F हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 4F हो जाएगा। दोनों की डायरेक्शन सेम है, जो कि मैं तुम्हें रेड पेन से शो कर रहा हूँ, एक बार फिर से देखना। जैसे कि ये +Q चार्ज है और ये +Q चार्ज है, तो आपस में रिपेल करेंगे तो डायरेक्शन कहाँ जाएगी, इस साइड। ये -Q है, ये +Q है, अट्रैक्ट करेंगे, डायरेक्शन कहाँ होगी, इस साइड। दोनों ही क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो 8F हो जाएगा और डायरेक्शन किसकी तरफ रहेगा, -Q वाले की तरफ, सो -Q वाले Q की तरफ। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ना मूव ऑन करते हैं, 15 की तरफ चलते हैं। Now, 4 charges are placed at the circumference of a dial of a clock as shown in the figure. If the clock has only 1 hour, ठीक है, अच्छा ओनली R एंड, मतलब कि एक ही एंड है जो कि R एंड मतलब कि R वाले घंटे को दिखाएगा, देन द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज Q0 प्लेस्ड एट अ सेंटर पॉइंट ऑफ डायरेक्शन एंड शोन द टाइम एज, ठीक है। जो Q0 है वो किधर जाएगा, सर अगर Q0 की बात करें तो कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव से रिपेल करेंगे, कहाँ आएगा, इधर, और पॉजिटिव नेगेटिव के अट्रैक्ट करेंगे, ये कहाँ आएगा, इधर आएगा, ठीक है। तो क्या है, ये फोर्स है, 4 चार्ज इसका, ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि सर ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक -Q का चार्ज है, एक +Q का चार्ज है, ठीक है। तो जैसे कि अगर +Q का Q0 पे निकालोगे तो F इज इक्वल टू Q0 अपॉन में R² के, ये आएगा। अगर नेक्स्ट वाले का लोगे तो F इज इक्वल टू Q0 K/R² आ जाएगा। इन दोनों का लोगे तो ये है, इन दोनों का लोगे तो ये है। सर माइनस का वो सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा, बाकी डायरेक्शन तो अपन डायरेक्टली निकाल लेंगे। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो सर अगर हम इस +Q वाले की वजह से समझे तो इधर आएगा, और इस -Q वाले की वजह से भी इधर आएगा, तो क्या 2F आएगा इधर, ठीक है। सर +3 वाला जो है वो कुछ इस साइड लगाएगा एंड -Q वाला भी इसको इसी तरफ खींचेगा, तो ये 2F आ जाएगा। सर दोनों 2F है सेम है और 90 पे है, तो क्या 45 डिग्री पे रिजल्टेंट आएगा, बिल्कुल सर 45 डिग्री पे रिजल्टेंट आएगा। 7, 8 और 9, तो एक आर यहाँ से, एक आर यहाँ से, हाफ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 730 पे। तो 730 ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 2। ओके मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं कि दो स्मॉल स्फेयर चार्ज ईच हैविंग अ चार्ज +Q आर सस्पेंडेड इन इंसुलेटिंग थ्रेड ऑफ लेंथ L फ्रॉम अ हुक। किसी हुक से दो चार्ज को अपन ने ऐसे लटका दिया, +Q वाले को L लेंथ का है। दिस अरेंजमेंट इज टेकन टू द स्पेस में लेके गए। देयर इज़ अ नो ग्रेविटी, जैसे ही ग्रेविटेशन इफेक्ट खत्म हुआ दोनों की तरफ से रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो ये कैसे हो जाएंगे, स्ट्रेटन हो जाएंगे, +Q और L कितनी हो जाएगी, दोनों के बीच की लेंथ 2L हो जाएगी। सो अब टू सेट द टेंशन इन द ईच विल बी, टेंशन जो होगा वो कैसा होगा, दोनों होंगे तो 180 डिग्री पे। 3 ऑप्शन मिल गए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाय
2L का स्क्वायर या फिर K Q1 Q2 4L स्क्वायर लिख सकते हैं। K की वैल्यू तो यही हो गई, Q स्क्वायर, एक 2L स्क्वायर है, एक L स्क्वायर है, 2L पे ब्रैकेट है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट, जो कि 2L स्क्वायर वाला हमारा ऑप्शन नंबर ये मैच हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो इन अ फिगर फोर्स ऑन चार्ज ए के ऊपर इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू BC विल बी, ठीक है। ए के ऊपर चार्ज फाइंड करना है, बी की वजह से जो फोर्स लगेगा ए के ऊपर किस तरफ, इस तरफ आएगा। सी की वजह से ए की तरफ जो लगेगा इसी लाइन ऑफ डायरेक्शन की तरफ आएगा, लेकिन रिपल्सिव फोर्स होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। हमें पता है कि सारा एंगल ए है, दैट मीन 60 60 60, अगर ये 60 है तो बीच में से ये भी क्या आएगा, 60 आएगा। अब बी का क्यू की वजह से फोर्स एफ, सी का ए की वजह से एफ। सर एफ एफ क्यों लिखा, मैंने कहा एफ एफ इसीलिए लिखा क्योंकि चार्जेस में कोई डिफरेंस है नहीं, डिस्टेंस भी है, और 60 डिग्री पे अगर होता है तो हमारा रिजल्टेंट जो आता है वो कितना आता है, √3f आता है। तो √3 वाला समथिंग ऑप्शन होगा, √3 वाला ऑप्शन हमारे पास में यही है, ठीक है, √3K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर नॉर्मली। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, फोर्थ। नो क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें तो 2 चार्जेस हैं 9E एंड 3E। तो 9E एंड 3E are placed as a separation r distance पे, the distance of a point where the electric field intensity will be 0। तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो कहीं ना कहीं सेंटर में या फिर उससे आगे पीछे, सेंटर में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पे आसपास में होगा, क्योंकि छोटे चार्ज के पास में होगा, बड़े चार्ज से थोड़ा दूर होगा ताकि फोर्स मिनिमाइज हो सके। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। तो हमेशा याद रखना, छोटे वाले से अपन डिस्टेंस क्या मानते हैं, x मान करके चलते हैं। तो जो x निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है r टोटल डिस्टेंस अपॉन √n, मतलब कि कितना टाइम्स चार्ज है। तो हमें ये देखा है कि कितना टाइम्स चार्ज होगा कि 9/3, ये इससे कितना वाला टाइम्स है, तो ये कितना आ गया, 3 टाइम्स आ गया, देन √3 + 1। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो कहाँ से देखी जाती है, छोटे वाले चार्ज से देखी जाती है। अगर छोटे वाले चार्ज से हम देख रहे हैं तो 3E से डिस्टेंस कितनी होना चाहिए, r अपॉन √3 + 1, r अपॉन √3 + 1, ठीक है। तो 3E से r अपॉन √3 + 1, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो 9E से देखना पड़ेगा। अगर 9E से देखेंगे तो हम इस r को कैसे निकाल सकते हैं, कैपिटल R माइनस x, तो ये जो नई डिस्टेंस है 9E से होने वाली जो डिस्टेंस है वो ये है। सो कैपिटल R माइनस R बाय √3 + 1, और अगर मैं इसको LCM लेकर के ओपन करूँ तो √3 + 1 √3R माइनस R प्लस R, ठीक है, प्लस R माइनस R, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या है, √3R अपॉन में √3 + 1। ये कहाँ से आई डिस्टेंस, ये हमारी 9E से आई है, तो 9E से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकंड हो जाएगा। कैसे लिखा जाता है, अगर दोनों के बीच के डिस्टेंस हो r टोटल अपॉन में √n + 1। √n मतलब कि उसका जो चार्ज है वो कितना टाइम्स ज़्यादा है दूसरे से। ना क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो 19 हमें क्या कह रहा है कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं +1 और +1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम are placed at 1 meter apart. A value of electric field Newton per coulomb at a midpoint of the charge will be। मिड पॉइंट है, डिस्टेंस है 1 मीटर की, तो ऑफकोर्स सी बात है 1/2 मीटर, 1/2 मीटर लिख देता हूँ। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कुछ इस तरफ से आएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो इस तरफ आएगा, मतलब कि दोनों का सबट्रैक्शन करना है। ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज देखा जाता है, दैट इज़ अगर मैं इसके लिए लिखूँ तो K/Q/r² दैट इज़ 1/4 आ जाएगा, तो ये आ गया। और इन दोनों के लिए लिखूँ तो इन दोनों के लिए अगर लिखूँगा तो K, इन दोनों के लिए क्यों लिखूँगा मैं, इस +2 वाले की वजह से देखूँगा तो KQ/r², तो 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 2 ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में कितना आया, एक आया 4K, एक आया 8K। अब 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहेगा, E1 कर देता हूँ, 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहेगा 2, तो E2 माइनस E1 कर देता हूँ, दैट इज़ 8K माइनस 4K इज़ वॉट, 4K बचेगा। 4K को 4 × 9 × 10⁻⁻9 लिख सकता हूँ, और ये माइक्रो में था इसीलिए अपन क्या कर सकते हैं, × 10⁻⁻6 प्लस का 9 है, सॉरी। सो यहाँ पे 4 3 नो 36 इंटू में 10⁻, क्या हो जाएगा 3, तो 36
और हमारे पास में 3.6 करूँ तो ये क्या हो जाएगा 4। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो फिगर बिलो शोन रेगुलर हेक्सागन विद अ डिफरेंट चार्ज प्लेस्ड एट अ वर्टेक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेंटर इज जीरो। भाई सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगा? सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से एक का चार्ज दूसरे वाला क्या कर देना चाहिए, मिनिमाइज़ कर देना चाहिए। अब प्लस क्यू इसके ऊपर किधर लगेगा, इस तरफ चार्ज लगाएगा और प्लस का क्यू इस तरफ लगाएगा चार्ज, दोनों का ही क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस का 2q इसको इधर फेंकेगा, माइनस का प्लस का 2q इसको इधर फेंकेगा, दोनों कैंसिल आउट। प्लस का 2q इसको इधर देगा ये वाला, और ऊपर वाला जो है वो इसको नीचे तक का देगा, तो ये भी कैंसिल आउट। ओवरऑल क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तो हमारा थर्ड हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। सर इसमें नहीं होगा, देख लो यहाँ पे होगा या नहीं। प्लस क्यू वाला इसको इधर धक्का मारेगा, माइनस क्यू वाला इधर खींच लेगा, तो एडिशन हो गया। माइनस क्यू वाला इधर खींचेगा, प्लस क्यू वाला इधर आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि अगर ये कट भी जाते हैं तब भी बचेगा। प्लस क्यू माइनस क्यू की अगर बात करें तो ये इधर धक्का मारेगा, ये इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर ज़्यादा से मारेगा, ये कम से मारेगा, तो इधर कुछ ना कुछ फोर्स आ जाएगी। सो कुछ इस तरीके से चीज़ें रहेंगी। सो हियर आर द 10 क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।